हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 1D। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1E। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 3। सबसे पहला वर्ग यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में आपको बॉड मास रूल समझना है। बॉड मास रूल फॉलो करते हैं हम। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो सॉल्व करी जाती है वो होती है स्मॉल ब्रैकेट। हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट को। उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाती है तो हम करते हैं कर्ल वाली ब्रैकेट को, और फाइनली लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, या बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। सबसे लास्ट में हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट आ जाए, किसी क्वेश्चन में आपको ये लाइन ड्रॉ करी हुई नज़र आएगी, तो सबसे पहले आपको लाइन वाली सॉल्व करनी है, उसके बाद आप स्मॉल पर आएंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कहीं पे भी लाइन ब्रैकेट नहीं है। आप अगले क्वेश्चंस में देखोगे तो आगे जाकर आपको ये लाइन वाली ब्रैकेट भी नज़र आएगी, जिन वैल्यूज़ के ऊपर ये लाइन सी ड्रॉ होगी। ठीक है। तो वहाँ पर आपको पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो आने वाली साइन है, सिम्बल्स, उनको देखो आप। यहाँ पर दो सिंबल आ रहे हैं, एक माइनस का सिंबल है और दूसरा डिवाइड का सिंबल है। तो दो सिंबल आ रहे हैं, आपको बॉड मास में देखना है कि पहले सब्ट्रैक्शन, माइनस किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्शन को। और ये डिवीजन का सिंबल है। तो डिवाइड पहले आ रहा है और सब्ट्रैक्ट बाद में आ रहा है। पहले डिवाइड आ रहा है तो हम पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आपका स्टेप क्या है? सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे। अब माइनस के 15 को डिवाइड करना है 3 से। देखो 15 का साइन क्या है? माइनस। 3 का कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस लगा हुआ है 3 में, ना ही माइनस। दो ही सिंबल होते हैं नंबर के लेफ्ट हैंड पर, या तो प्लस लगता है या माइनस। तो यहाँ 3 के लेफ़्ट पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। 15 के लेफ़्ट पे क्या है? माइनस। तो डिवाइड में हम साइन बड़े का नहीं लगाया करते, दोनों साइन चेक करेंगे। 15 का माइनस और 3 का प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो आपको माइनस का सिंबल लगाना है। फिर 15 को 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है? 5 बार। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर एक ही सिंबल है सब्ट्रैक्शन वाला, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 माइनस। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जब 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 15। अब ये ब्रैकेट को हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो सब्ट्रैक्शन था वो अब ओवर हो गया। अब फाइनली आपको क्या करना है? 20 और 15 को माइनस कर देना है। तो 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। साइन जो है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन बड़ी डिजिट का लगाते हैं। 20 बड़ी डिजिट है, उसके लेफ़्ट पे प्लस है, तो आपको भी 5 के लेफ़्ट पे प्लस लगाना है। बट प्लस लगाना स्टार्टिंग में कंपलसरी नहीं होता। अगर आप खाली 5 लिखोगे आंसर तो भी करेक्ट माना जाएगा, और अगर आप प्लस का 5 लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 25 प्लस 18 डिवाइड 8 माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 4। सबसे पहले हमें यहाँ स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो स्मॉल ब्रैकेट में एक तो यहाँ है 8 में से 2 को माइनस करना, दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट यहाँ, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? माइनस का 4। ये तो एक सिंगल नंबर है। अगर कोई दो नंबर होते तब तो हम उनको सॉल्व करते, जैसे यहाँ 8 और 2 है तो 8 और 2 को तो सॉल्व कर लोगे। बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिंगल डिजिट है, तो इस ब्रैकेट के अंदर तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। ये तो एक सिंगल नंबर है। अगर इसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो कोई 2 डिजिट तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट लिखी है 4। तो हम क्या करेंगे? हम बस इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे। 25 प्लस 18 डिवाइड, इनको सॉल्व करेंगे, बाकी सारा सेम लिखना है आपको। 8 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 6। आगे का सब सेम लिख देंगे आप। प्लस का 3 इंटू माइनस का 4। ये ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाई गई है क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ माइनस साइन भी आ रहा था, तो दो सिंबल्स एक साथ नहीं लगाया करते, इसलिए ये माइनस का सिंबल 4 के साथ ब्रैकेट में कर दिया। इस ब्रैकेट का बस यही यूज़ था यहाँ। ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट जो थी वो तो सॉल्व कर दी। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर कुछ सॉल्व करने के लिए दूसरी डिजिट है नहीं, बस एक ही नंबर दे रखा है, तो ये तो सॉल्व होगी नहीं। तो ब्रैकेट तो यहाँ अब फिनिश हो गई। बी के बाद क्या आता है, ओ मीन्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको ऑफ कहीं नहीं दिखेगा। ऑफ के बाद आता है डी फॉर डिवाइड। डिवाइड आपको दिख जाएगा यहाँ, तो आपको सबसे पहले यहाँ डिवाइड करना है दो वैल्यूज़ को जिनके बीच में डिवाइड सिंबल है, तो ये करने हैं पहले आपने, ठीक है। तो हम यहाँ 25 को एज इट इज़ लिखेंगे, आगे का प्लस का 3 वो भी एज इट इज़, मल्टीप्लाई माइनस का 4 भी एज इट इज़, ये सब एज इट इज़ आएंगे। बस हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले इनके साइन को देखो, 18 का साइन है प्लस और 6 का साइन कुछ भी नहीं लग रहा, ना तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस ही है। प्लस और डिवाइड के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा। यहाँ पर साइन बड़ी डिजिट का नहीं देखना, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब साइन बड़ी डिजिट का लगाते हैं, बट यहाँ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन चल रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ बड़ी डिजिट का सिंबल नहीं देखना, आपको दोनों सिंबल देखने हैं। प्लस इसमें है प्लस उसमें है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है। 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 के टेबल में 18, 6 3 जा 18। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, डी तक कर लिया था हमने डिवाइड फिनिश हो चुका है। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। बिना बॉड मास के करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अब अगला स्टेप क्या है, एम है, मल्टीप्लाई। तो आपको सबसे पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 3 और -4, ये पहले ये होंगे, बाकी सारा वर्क सेम आएगा। 25 + 3 यहाँ तक सेम आएगा। मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बड़ी डिजिट का नहीं देखते। मैंने अभी बताया था ऊपर के साइन बड़ी डिजिट का नहीं लगेगा, चाहे आप डिवीजन करो चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो। बड़ी डिजिट का साइन तो तब लगता है जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, बट यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होना है और मल्टीप्लाई में बड़ा नहीं देखा जाएगा। दोनों के साइन देखो, 3 का साइन है प्लस, 4 का साइन है माइनस, प्लस और माइनस माइनस आएगा। 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर ना तो डिवाइड है ना मल्टीप्लाई, बस प्लस और माइनस बचे हैं और कुछ बचा ही नहीं है। तो आप पहले प्लस कर लो, 25 + 3 28, फिर -12 को ऐसे ही लिखो। अब इनको भी माइनस कर लेते हैं दोनों को। 28 में से 12 को माइनस करोगे तो 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्या हो गया, 16। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, -18 माइनस ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट है ये, -6 माइनस कर्ल ब्रैकेट 3 - 5 स्मॉल ब्रैकेट 8 डिवाइड 4 - 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले बॉड मास रूल देखें। सबसे पहले बी ब्रैकेट होगी और ब्रैकेट भी कौन सी होगी, पहले स्मॉल वाली। सबसे पहले हम कौन सी करेंगे, स्मॉल। तो हम पहले यहाँ स्मॉल ब्रैकेट ढूंढते हैं। देखो ये रही स्मॉल ब्रैकेट जिसके अंदर 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3 नंबर, और उनके बीच में सिंबल कितने आ रहे हैं, 2 सिंबल आ रहे हैं, एक डिवाइड और एक सब्ट्रैक्ट। तो पहले आप इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, उसको बॉड मास में ढूंढो, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। देखो डिवाइड पहले है, सब्ट्रैक्ट तो बाद में आ रहा है, तो पहले आपको डिवाइड करना है 8 और 4 को, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ लिख दें आप, -18 माइनस का 6 माइनस कर्ल ब्रैकेट 3 - 5, सब कुछ सेम लिखना है। ब्रैकेट भी इवन एज इट इज़ लगेगी। ब्रैकेट तो तब हटेगी जब अंदर का सब वर्क कर देंगे। अभी तो हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर भी नहीं रहे, तो जब तक सारा वर्क नहीं होगा तब तक ये ब्रैकेट नहीं हटेगी। तो 8 डिवाइड 4 करोगे 2 आएगा आंसर। आगे क्या बचा, -1 ब्रैकेट स्मॉल वाली बंद, फिर कर्ल वाली बंद, फिर बिग वाली बंद। अब ये स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर सिर्फ सब्ट्रैक्ट बचा है, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सेम लिखना है आपने सब कुछ। ये सारी वैल्यूज़ आप सेम नोट करेंगे। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये अब हट जाएगी, इसको हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि 2 और 1 अब माइनस हो जाएंगे। तो 2 और 1 को माइनस करोगे, साइन तो बड़ी डिजिट का आता है। देखो 2 का साइन क्या है, कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं का मतलब प्लस लग रहा है, तो 2 का साइन प्लस है बड़ी वाली नंबर का, तो आंसर भी प्लस का ही आएगा, माइनस नहीं आएगा उसके अंदर।
2 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 1। तो हम इसमें माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि साइन बड़ी नंबर का लगता है। अच्छा, यहाँ 5 और 5 के आगे ये ब्रैकेट थी, ये ब्रैकेट क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। -5 है और ब्रैकेट के अंदर आने वाला नंबर 1 है। आपको यहाँ करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के पीछे क्या है 5, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके आएगा 1। तो जब भी कुछ इस तरह से आता है तो आप इनके बीच में ना प्लस दिखाई देगा आपको ना माइनस, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखना। इसलिए यहाँ हम बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे स्मॉल ब्रैकेट तो हट चुकी है अब, क्योंकि हमने उसके अंदर माइनस कर दिया है। कर्ल ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट बंद करेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, कर्ल ब्रैकेट की बारी है। कर्ल ब्रैकेट के अंदर आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद कर्ल ब्रैकेट करी जाती है और कर्ल ब्रैकेट में यहाँ 3 नंबर है जिनके बीच में सब्ट्रैक्शन आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई पहले है, सब्ट्रैक्ट तो बाद में है, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है, सब कुछ एज इट इज़ नोट कर देना है। माइनस तक ऐसे ही आ जाएगा। 5 × 1 करेंगे तो 5 × 1 क्या होगा 5, कर्ल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। अब कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो है 3 और 5 हैं जिनको माइनस करना है, तो अब ये ब्रैकेट हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, क्योंकि अब हम इनको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा -18 माइनस बिग ब्रैकेट -6, बाहर वाला माइनस ऐसे ही लिखेंगे। 3 और 5 को माइनस करना है। देखो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो साइन तो बड़ी डिजिट का आता है, तो 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5। 5 का साइन क्या है, माइनस, तो बड़ी डिजिट का तो आप पहले साइन लगाओ, साइन बड़ी डिजिट का। 3 का साइन था प्लस, 5 का साइन था माइनस, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे। साइन बड़ी डिजिट का लगा चुके हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, इन्हें 2 बनेगा। 2 साइन आपको एक साथ दिखेंगे, एक तो ये बाहर वाला माइनस आ गया यहाँ और एक इनमें जो बड़ी डिजिट थी उसका साइन आ गया यहाँ। तो 2 साइन जब एक साथ आए ना तो दोनों साइन को अलग करने के लिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे। तो ये जो माइनस का 2 आया इसे ब्रैकेट में कर देंगे और फिर आगे बिग ब्रैकेट बंद कर देंगे। कर्ल तो हट चुकी, कर्ल ब्रैकेट तो हट चुकी है, अब बिग ब्रैकेट बची थी तो वो लगा दी हमने। और यहाँ ये स्मॉल का क्यों यूज़ हुआ, स्मॉल का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि 2 साइन एक साथ आ रहे थे, तो 2 के साथ वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर ले लिया हमने। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट हटाते हैं। बाहर वाला वर्क ऐसे ही, -6 भी ऐसे ही, 2 साइन एक साथ हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। तो ब्रैकेट हटाने के लिए बाहर वाले साइन को अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस × माइनस प्लस, और ये 2 आ गया। अब बारी इन दोनों की है, तो आप इन दोनों में देखोगे ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड, सिर्फ प्लस और माइनस आ रहे हैं। तो सबसे पहले बाहर का नंबर -18 तो ऐसे ही लिखें आप, और ये जो माइनस है वो भी एज इट इज़ लिखें। इनमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो कौन दिख रही है आपको, ग्रेटर 6 दिख रहा है। 2 तो छोटा नंबर दिख रहा है और 6 बड़ा नंबर है, तो बड़ी डिजिट में माइनस का साइन आ रहा है तो आप भी आंसर में माइनस लगाओगे। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट के बाहर था, वो सेम लिखा, और बड़ी डिजिट का माइनस यहाँ लिखा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, आप इनको माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 4। 2 साइन आ रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ ऊपर एक बात सिखाई थी, जब भी 2 साइन एक साथ आएँ तो ब्रैकेट लगाएं। अब अगला वर्क क्या करेंगे, -18, माइनस और माइनस क्या होता है, +4। साइन बड़ी डिजिट का लगाओगे, इनमें बड़ी डिजिट कौन दिख रही है, 18, तो माइनस लगाओगे। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप इन्हें माइनस करोगे। तो आप जब इन्हें माइनस करोगे तो आंसर आएगा 14। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो गया, -14। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, -4 मल्टीप्लाई -16 डिवाइड -4 + 3 × 6। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ साइन को देखो, 4 और 16 के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। 16 और -4 जो है इनके बीच में क्या है, डिवाइड। अगले 2 वैल्यूज़ जो हैं उनके बीच में क्या है, प्लस। उससे अगली जो 2 वैल्यू है उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कुल मिला के हर नंबर्स के बीच में जो साइन लगे हुए थे वो हमने देख लिए। मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड आ रहा है,
एडिशन आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो आप इनमें से देखोगे बॉड मास में कौन सा साइन पहले बोला जाता है बॉड मास में। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यहाँ सिंगल सिंगल नंबर वाली हैं, तो ब्रैकेट के अंदर तो कोई सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। अगर सॉल्व करने हैं तो एटलीस्ट 2 नंबर तो लिखे होने चाहिए, तो हर ब्रैकेट के अंदर एक एक ही नंबर नज़र आएगा आपको, तो इसलिए ब्रैकेट तो होगी नहीं। फिर ऑफ भी कहीं नहीं आ रहा है यहाँ। डी फॉर डिवाइड आ रहा है, तो सबसे पहले आपको इन 2 नंबर को क्या करना है, डिवाइड, जिनके बीच में डिवाइड आ रहा है। बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे आप। तो माइनस का 4 एज इट इज़ लिखेंगे। मल्टीप्लाई हमें अभी करना नहीं, इनको डिवाइड करना है। तो पहले आप साइन देख लो, 16 का साइन है माइनस, 4 का साइन है माइनस। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, 16 को 4 से डिवाइड करना है, तो 16 को देखना है 4 के टेबल में, 4 4 जा 16। तो इनको सॉल्व करके, इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो प्लस का 4 आएगा। तो मैंने इनको सॉल्व करके यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया प्लस का 4। आगे क्या साइन है, +3 मल्टीप्लाई 6। ठीक, अब इन सब के बीच में देखो क्या क्या आ रहा है। पहले 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई, अगले 2 नंबर के बीच में प्लस, उससे अगले 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, ब्रैकेट तो सॉल्व हो नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक एक नंबर लिखे हुए हैं, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए तब वो आपस में सॉल्व होते हैं। तो ब्रैकेट तो होगी नहीं। ओ फॉर ऑफ कहीं है नहीं। डी फॉर डिवाइड भी कहीं नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लाई है 2 जगह, पहले इन 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर उन 2 के बीच में। तो हमें यहाँ इस स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, इनको भी और उनको भी। चलो मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करो। इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। 4 × 4 16, तो ये मल्टीप्लाई करके -16 आ गया। प्लस तो हम अभी कर नहीं रहे, तो प्लस एज इट इज़ लगा दो। 3 की मल्टीप्लाई 6 से करो, तो 3 6 जा क्या होता है 18। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में प्लस है, बट साइन किसका लगाओगे आप, बड़ी डिजिट का। देखो 18 बड़ी डिजिट दिख रही है, 16 छोटी डिजिट, तो बड़ी डिजिट 18 है, तो उसका साइन प्लस लगा लो आप। फिर माइनस इसमें है, प्लस 18 में है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। आप इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस करोगे तो क्या आएगा 2। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 4 का आपका क्या हो गया, प्लस का 2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 18 डिवाइड 3 ऑफ 2 - 3 + 3 -9 ब्रैकेट 5 - 3। ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ बॉड मास देखना है। ब्रैकेट कौन सी करेंगे, सबसे पहले स्मॉल यहाँ भी है, स्मॉल यहाँ भी है। तो हमें यहाँ पहले इनके अंदर देखना है कि इनके अंदर क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। ऑफ है एक, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है माइनस, इन दोनों के बीच में क्या है प्लस। ऑफ सब्ट्रैक्शन, माइनस किसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, प्लस किसे कहते हैं एडिशन को। इसमें ब्रैकेट में तो सिंपल माइनस होना है, तो ये तो हम एज इट इज़ सिंपल कर देंगे माइनस। बट इसमें हमें पहले बॉड मास दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ भी आ रहा है, सब्ट्रैक्ट भी आ रहा है, ऐड भी आ रहा है। तो देखो ऑफ पहले होता है, सब्ट्रैक्ट और ऐड कहाँ है, बाद में। तो हमें यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करना है, ऑफ। तो हम क्या करेंगे, 18 डिवाइड, ब्रैकेट भी ऐसे ही बनाए। सबसे पहले आप ऑफ करो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे बस। 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। आगे का सब एज इट इज़ लिख दो, -3 + 3 -9। और इस ब्रैकेट के अंदर जो है उनको भी सॉल्व कर लो। तो जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 बनेगा। ठीक, साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा वाला नंबर कौन है, 5 का साइन प्लस है उल्टे हाथ पर, तो ये भी प्लस का ही एक नंबर है, क्योंकि मैंने इसके उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये प्लस का ही है। ठीक है, अब 9 के आगे ना ये ब्रैकेट थी क्वेश्चन में। ब्रैकेट क्या होती है, ब्रैकेट होती है मल्टीप्लाई, मतलब आप बाहर वाले को अंदर वाले से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई होना है अगले स्टेप में। ठीक है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 18 ऐसे ही, डिवाइड ऐसी, ब्रैकेट के अंदर आपको
सिर्फ प्लस और माइनस दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन में, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, ना ऑफ है। पिछली बार तो ऑफ आया था तो पहले हमने ऑफ करा, अब तो सिर्फ माइनस या प्लस दिखाई दे रहा है सब नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 ना कट जाया करते हैं। ऐसा क्यों, मैंने इनको कट क्यों करा, क्या रीज़न है इनके पीछे। देखो ये है माइनस का 3 और ये है प्लस का 3, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप इन दोनों नंबर को क्या करोगे, माइनस करोगे। 3 और 3 को जब माइनस करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 0 ही तो बनेगा ना। इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने का रूल क्या है, अगर नंबर सेम दिख रहे हो और उस एक के उल्टे हाथ पर प्लस हो और दूसरे के उल्टे हाथ पे माइनस हो, एक में माइनस और एक में प्लस, तो वो कट जाएंगे। तो कटने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, डिवाइड के आगे 6 बच रहा है। तो अब ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बस अब एक ही नंबर था, तो ब्रैकेट हटा के हमने डायरेक्ट 6 लिखा। आगे क्या है, माइनस का 9 और ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो -9 की मल्टीप्लाई 2 से होनी है। अब 3 4 नंबर हैं ये, इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड। अगले दो के बीच में क्या है, माइनस। उनसे अगले दो के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉड मास देखो, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ वो भी नहीं है, डिवाइड है, तो आप पहले इनको डिवाइड कर लो। 6 से 18 को डिवाइड करो, 6 3 जा 18 होता है। आगे क्या बचा, माइनस का 9 इंटू 2, ठीक। अब आपके पास सब्ट्रैक्शन है और एक मल्टीप्लाई है, बॉड मास देखना है, बिना बॉड मास के नहीं करना। सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में है, मल्टीप्लाई पहले आ जाता है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस का 9 इंटू 2 करोगे तो 18, और फाइनली साइन तो आप बड़े नंबर का लगा दोगे। 18 बड़ा दिख रहा था तो माइनस लगा दिया, फिर प्लस इसमें है माइनस इसमें है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो इन्हें आप माइनस कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 15। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, 30 माइनस लार्ज ब्रैकेट 26 माइनस कर्ल ब्रैकेट 15 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 3, और 6 माइनस 3 पे ऊपर लाइन ब्रैकेट है, ये लाइन खींची हुई है, ठीक है। फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें बॉड मास लगाने से पहले आपको ये लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट के नीचे आने वाला नंबर सॉल्व करो। तो सारा वर्क कहाँ तक, माइनस तक, 6 से पहले जो माइनस है सारा वर्क एज इट इज़ लिखेंगे आप। 30 माइनस 26 माइनस कर्ल ब्रैकेट 15 प्लस 8 माइनस, यहाँ माइनस तक तो सेम आना है। अब लाइन ब्रैकेट के नीचे क्या है, 6 में से 3 को माइनस करना है। तो 6 माइनस 3 का आंसर क्या होगा, अगर आप 6 में से 3 को माइनस करोगे तो आंसर 3 आएगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम बॉड मास देखेंगे। बॉड मास में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होती है, तो हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी सेम वर्क एज इट इज़ लिखना है, सब कुछ सेम कॉपी करेंगे। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5। स्मॉल ब्रैकेट अब हट जाएगी क्योंकि इसके अंदर वाला वर्क हो चुका। कर्ल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, कर्ल ब्रैकेट के अंदर ये 2 नंबर हैं, इन्हें प्लस करेंगे। तो 30 माइनस बिग ब्रैकेट 26 माइनस 15 प्लस 5 करेंगे तो 20 आएगा। कर्ल ब्रैकेट हट जाएगी, अब बिग को क्लोज करेंगे। अब इनको माइनस करेंगे तो 30 माइनस 26 में से 20 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। फाइनली 30 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 12 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस कर्ल ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 पे है बार, स्मॉल ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज, ये सब क्लोज कर दी। यहाँ पर भी वही सेम वर्क आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 4 और 3 के ऊपर लाइन खिंची हुई है। तो सबसे पहले तो आपको लाइन ब्रैकेट करना है, तो इस माइनस तक जो 4 के पीछे माइनस है ये तो सब सेम लिखना है। 12 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस कर्ल ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस तक तो एज इट इज़ लिखेंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम,
स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 3 माइनस कर्ल ब्रैकेट 6 माइनस 5 में से 1 को माइनस करना है, तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगी। कर्ल ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट। अब बारी है कर्ल ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 4 को सॉल्व करने की, तो 12 माइनस 3 माइनस 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, कर्ल ब्रैकेट हट जाएगी, बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट वर्क 12 माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका क्या हो गया 11। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। 17 माइनस बिग ब्रैकेट 17 माइनस कर्ल ब्रैकेट 17 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 17 माइनस 17 माइनस 16 बार है 17 माइनस 16 पे, सारी ब्रैकेट क्लोज हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी वही वर्क करना है। आप पहले ये जो लाइन ब्रैकेट के नीचे वैल्यू है इनको सॉल्व करो, पीछे का वर्क सारा सेम लिखना है। तो हम सबसे पहले ये सब सेम लिख देते हैं, माइनस तक एज इट इज़। 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 17 माइनस बिग ब्रैकेट, ये सब वर्क सेम लिखेंगे। 17 में से 1 माइनस करके 16 आ जाएगा, तो ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगी, कर्ल ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। अब 17 में से 16 फिर माइनस करेंगे तो 17 माइनस ये है आपकी बिग ब्रैकेट 17 माइनस 17 में से 16 गया 1, फिर बिग ब्रैकेट बंद। अब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 17 में से 1 गया 16, फिर दोबारा 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 48 माइनस बिग ब्रैकेट 26 माइनस कर्ल ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइड 2 इंटू 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखना है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक तो सब्ट्रैक्शन है, एक डिवीज़न है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट स्मॉल करनी है, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो देखो डिवाइड पहले है, मल्टीप्लाई उसके बाद है और लास्ट में सब्ट्रैक्ट है। तो पहले तो हम डिवाइड करेंगे, तो सारा वर्क एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ डिवाइड वाले नंबर्स को लेंगे हम। ये है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के लिए दोनों नंबर्स के आप साइन देखो, डिवाइड किस किस के बीच में है, एक तो -4 है और एक 2 है। दोनों के साइन देखो, इसका साइन माइनस और इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, माइनस और प्लस माइनस आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4 होता है तो 2 आएगा। आगे मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है, सब्ट्रैक्ट बाद में। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 48 माइनस 26 माइनस कर्ल ब्रैकेट 14 माइनस 15 माइनस 2 इंटू 2 करोगे तो 4 होगा। स्मॉल ब्रैकेट अभी लगी रहेगी क्योंकि अभी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का वर्क बच रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगेगी। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगी, ठीक है। तो 48 माइनस 26 माइनस कर्ल ब्रैकेट 4 माइनस, इनको माइनस कर लेते हैं। 15 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा 11, स्मॉल ब्रैकेट तो हट जाएगी, कर्ल आएगी और फिर बिग। अब बारी है इनको सॉल्व करने की, तो ये सब वर्क तो सेम लिखेंगे। 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 26 में से 3 को माइनस करेंगे तो 23 बचेगा। फाइनली इन दो को माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया 25। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। 29 माइनस कर्ल ब्रैकेट
13 प्लस 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 पे बार है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। देखो बिग ब्रैकेट को क्लोज तो कर दिया बट ओपन तो करा ही नहीं। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप क्वेश्चन में ना सही कर लें, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी एक, आपके टेक्स्ट बुक में ये मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और आनी है, तो बिग ब्रैकेट इधर भी लगेगी। ये तो ओपन हुई है बिग ब्रैकेट और यहाँ क्लोज हुई है बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये है क्वेश्चन। आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आओगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लाइन ब्रैकेट इन दो के नीचे है, तो लाइन ब्रैकेट को करेंगे, बाकी सब पिछला वर्क सेम लिखना है आपको, ठीक है। 29 माइनस बिग ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट 13 प्लस 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 8 प्लस 4 माइनस, माइनस तक तो सेम उतारना है, माइनस को भी उतारना है, ठीक है ना। ये माइनस लाइन के नीचे नहीं आ रहा, लाइन से अलग था, इसलिए इसको तो यहीं एज इट इज़ उतारना है। 1 प्लस 3 करेंगे तो 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। माइनस को नहीं लेना, माइनस तो एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि माइनस लाइन के नीचे नहीं आ रहा था, तो 1 और 3 को जोड़ के 4 हो गया। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 29 माइनस बिग ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट 13 प्लस 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक तो प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है, ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, पिछले क्वेश्चंस में मैंने अभी आपको सिखाई थी ये बात, जब भी सेम नंबर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो वो कट जाते हैं। तो माइनस के आगे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 8 बचा, तो अब इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं, स्मॉल वाली ब्रैकेट का, बस आप डायरेक्ट 8 लिखो, फिर कर्ल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, आप एक काम करें, ये जो बिग ब्रैकेट है आप इसको हटा ही दें, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप करेक्शन ये कर लें कि आपको ये जो बिग ब्रैकेट क्लोज दिया है इसको आप कट कर लो, बस ये एक्स्ट्रा दे रखी थी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, तो ये जो कर्ल ब्रैकेट के आगे बिग ब्रैकेट दी थी उसको आप हटा लें, बस क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो हम भी इसको इरेज कर देते हैं, बिना इसके ही आंसर आ जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये वेस्ट ऐसे ही बना रखी है, एक्स्ट्रा बनी हुई है ये, ठीक है। तो 29 माइनस, आप पहले इनको ऐड कर लो, 13 प्लस 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 8, 17 और 8 को माइनस करो तो ये माइनस तो ऐसे ही आएगा, 17 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 9, 29 में से जब 9 को माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 20। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, 36 माइनस कर्ल ब्रैकेट 15 प्लस 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 13 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, और इसके ऊपर लाइन आ रही है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट के नीचे देखोगे, लाइन के नीचे क्या आ रहा है, लाइन के नीचे आ रहा है 2 माइनस 1 प्लस 3। आप इन्हें रफ में लिख के पहले सॉल्व कर लो, देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 3 रहेगा, तो 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4। मतलब इन सब को सॉल्व करके आंसर 4 लिखा जाना है, तो ये सब हम हटा दें और 4 लिख लें, ठीक है। तो ये हो गया 36 माइनस कर्ल ब्रैकेट 15 प्लस 14 माइनस 13 प्लस 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे आप, 36 माइनस 15 प्लस 14 माइनस 13 प्लस 14 करेंगे तो 17 हो जाएगा, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल तो हट जाएगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस कर लो आप, यहाँ पर भी वही मिस्टेक है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी, देखो एक बिग ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा रखी है, ये भी आप करेक्ट कर लो, ये फालतू है ब्रैकेट, इसको हम हटा देते हैं, ये क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में गलत दी हुई है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा रखे हैं इन्होंने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन में अब हम इन्हें पहले प्लस करेंगे, 36 माइनस कर्ल ब्रैकेट 15 प्लस 14 करेंगे तो 15 प्लस 14 क्या होगा, 29 माइनस 17 कर्ल ब्रैकेट। अब इनको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो 36 माइनस को तो सेम लिखना है, ब्रैकेट के अंदर ये दो हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1।
अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा माइनस करके वो मिल जाएगा 24। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 2556 माइनस बिग ब्रैकेट 510 माइनस कर्ल ब्रैकेट 270 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 90 माइनस 80 प्लस 7 और 80 प्लस 7 पे है बार, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, लाइन आ रही है तो लाइन ब्रैकेट के नीचे वाला वर्क करेंगे, 80 प्लस 7 करेंगे, माइनस तो माइनस तक तो सेम लिखना है आपने, 2556 माइनस 510 माइनस कर्ल ब्रैकेट 270 माइनस 90 माइनस माइनस तक तो सेम लिख दिया। 80 प्लस 7 करेंगे तो 80 प्लस 7 क्या होता है 87, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये दो नंबर जो है इनको माइनस कर लो, 2556 माइनस 510 माइनस कर्ल ब्रैकेट 270 माइनस 90 में से 87 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगी, कर्ल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब बारी है इन दो को माइनस करने की, 2556 माइनस 510 माइनस इनको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 267 और फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अब आप इन दो को माइनस करोगे तो ये बनेगा 2556 माइनस इनको रफ में माइनस करेंगे, 510 को 267 को, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 0 रह गया, यहाँ बोरो लेंगे तो 10 बनाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो आंसर आएगा 243। फाइनली इन्हें भी माइनस कर लेंगे, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3 और 2, तो फाइनल आंसर 2313 आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।